अस्सलाम वालेकुम, दिस जैन मुगल। और आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया भर में जितने लोगों का काम फाइनेंशियल मार्केट से या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर वो ऑलरेडी हैं, लाइक इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, उन सब तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो अभी वॉर के सिनेरियोज चल रहे हैं, क्या उसकी वजह से स्टॉक्स गिरता है, क्या उसकी वजह से गोल्ड और ऑयल महंगा होता है, और इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर और ट्रेडर को किस तरह से काम करना चाहिए या किस तरह से अपने आप को मैनेज करना चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है और इसराइल और गाजा का मसला भी अभी तक चल रहा है, और चाइना ताइवान की सिचुएशन भी इस वक्त देखने को हमें मिलती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट पे काफी असर पड़ता है, क्योंकि ये सब चीज अनसर्टेनिटी को बढ़ाती हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस सिनेरियोस के अंदर सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट को नुकसान होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कॉन्फिडेंस गिर जाता है और लोग अपने स्टॉक्स के एसेट्स बेचना शुरू कर देते हैं। टैग और ग्रोथ स्टॉक्स के जो स्टॉक्स होते हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्यूचर पर डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से जितने भी लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे होते हैं स्टॉक्स के अंदर, वो उसको बेचना शुरू कर देते हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन्हीं वजहों से गिरना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट को भी इन सिनेरियोस की वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये तो बात हो गई कि स्टॉक मार्केट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है वॉर की वजह से। अब हमारे पास दो एक मेजर टॉपिक्स होते हैं, गोल्ड और ऑयल। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड की प्राइस वॉर के दौरान हाई क्यों जाती है। उसका रीजन ये होता है कि गोल्ड को हम कहते हैं सेफ हेवन। इसका रीजन ये होता है, दुनिया भर के अंदर कहीं भी वॉर होती है तो लोगों को ये लगता है कि कहीं हमारी करेंसी डी वैल्यू ना हो जाए, तो वो सब मिलकर गोल्ड को बाय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक बड़ा मूव नजर आता है गोल्ड के चार्ट्स के ऊपर। तो इस वजह से लोग अपनी जितनी भी करेंसीज होती हैं उसको गोल्ड में कन्वर्ट करके एक सेफ साइड पे निकल जाते हैं, तभी गोल्ड के अंदर एक बड़ा मूव आता है, जिस तरह से अभी भी चल रहा है। इन तीन डिस्टर्बेंस की वजह से जो दुनिया भर के अंदर चल रही है, जिसके हमने पहले बात करी चाइना और ताइवान, इसराइल और गाजा, और यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है, इनकी वजह से गोल्ड के अंदर काफी बड़ा मूव हमें देखने को मिला फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अब हमारा दूसरा टॉपिक होता है ऑयल। ऑयल की प्राइस क्यों हाई होती है वॉर के दौरान। अगर वॉर मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही है और उन एरियाज के अंदर हो रही है जहां पे ऑयल की प्रोडक्शन होती है, उन एरियाज के अंदर जब इस तरह की वॉर्स वाले सिनेरियोज बनते हैं तो ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाती है और ऑयल की प्राइसेस शूट अप कर जाती हैं। ये दो रीजंस हो गए गोल्ड के और ऑयल की प्राइसेस हाई जाने के लिए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्टॉक्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं इन वॉर के सिनेरियोज के। ये सारे मैंने सिनेरियोज आपको बता दिए कि किस तरह से वॉर के दौरान हमारी फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्ब होती है और किस तरह से मार्केट के अंदर जो प्राइस होती हैं वो आ जाती हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। तब तक स्टे सेफ और इन्वेस्ट स्मार्ट। थैंक यू सो मच।